हेलो एवरीवन। तो ज्योग्राफी क्लास 9th का चैप्टर 1 ज्योग्राफिक ज्योग्राफिक ग्रिड ज्योग्राफिक ग्रिड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड का ये तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है। और इसमें आज हमें देखना है स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्यों किया गया है। तो स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो यूनिफॉर्म टाइम होता है। यूनिफॉर्म टाइम मतलब ये टाइम सब जगह एक जैसा हो। यूनिफॉर्म टाइम बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन सेंट्रल सेंट्रल मेरिडियन सेंट्रल मेरिडियन is known as is known as standard time, or ST we can say as ST standard time. ओके, यानी कि जो सेंट्रल मेरिडियन होता है यहीं से हम क्या करते हैं कि टाइम को मेजर यहीं से किया जाता है। ये अगर हम अर्थ बना ले और ये हमारा हो गया सेंट्रल मेरिडियन, दिस इज द मेरिडियन सेंट्रल मेरिडियन जो कि कहाँ से क्रॉस करता है, तो ये करता है ग्रीनविच लंदन। कहाँ से? ग्रीनविच लंदन। ये करता है कहाँ से? ग्रीनविच लंदन से करता है, ठीक है। और ये 0 डिग्री पे होता है और यहीं से हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, स्टैंडर्ड टाइम मस्ट ओके। और उसके बाद तो ग्रीनविच यही मीन टाइम होगा रहता है। फर्दर वन फिक्सिंग द टाइम जोन एट ग्रीनविच, ये ग्रीनविच यानी 0 डिग्री पे है, हैव बीन सिलेक्टेड एज द मीन टाइम। और इसी यहीं से जो शुरू होता है इसी को हम बोलेंगे क्या? मीन टाइम। मीन टाइम जो भी टाइम अगर ग्रीनविच पे हो रहा है दैट इज कॉल्ड मीन टाइम। ओके, यानी 0 डिग्री पे जो टाइम हो रहा है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर वो मीन टाइम होता है। ओके, तो इसीलिए कि अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ पे अगर 12 नून हो रहा है, 12 नून, यस 12 नून हो रहा है, तो एट ग्रीनविच एट 15 डिग्री ईस्ट, तो अगर हम 15 डिग्री ईस्ट आ जाए, मान लीजिए ये हमने आ गए और ये 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट, या हम आ जाए 15 डिग्री वेस्ट, ये हमारा 15 डिग्री वेस्ट है। तो फिर टाइम क्या होगा? तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 15 का यहाँ पे डिफरेंस है, तो हम 15 को क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 60 मिनट्स हो जाएगा। 60 मिनट्स हो जाएगा, यानी कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर हो जाएगा। यस, अगर ईस्ट में होगा तो हम इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 12 + 1 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 PM हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा, ठीक है। बट यही अगर हम वेस्ट की बात करें, अगर हम वेस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट में क्या हो जाएगा, ये 1 आवर माइनस हो जाएगा, तो 12 - 1 कर देंगे तो यहाँ पे 11 AM हो जाएगा, 11 AM। इससे इसलिए इसको फिक्स किया गया है। ओके, और इसको ही क्या कहते हैं हम? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच 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 मीन टाइम, मीन टाइम, यानी कि जीएमटी इसको बोला जाता है। तो ये तो बात हो गई पूरे वर्ल्ड की कि कैसे हम मेजर करेंगे। अब हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम बात करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तो क्या होगा? यहाँ पे भी जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये 82 डिग्री 82 डिग्री 30 ईस्ट पे क्रॉस करता है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो सपोज दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, अगर इसमें जहाँ पे लॉन्गिट्यूड दिखाना है तो ये पास करता है कहाँ से? ये 30 डिग्री ईस्ट से। ये 30 डिग्री 82 डिग्री ईस्ट 82 डिग्री 30 ईस्ट से पास करता है, ठीक है। और ये कहाँ से पास करता है? तो दिस इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, इसको माना गया है ताकि ये यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो सके, ठीक है। और ये क्रॉस करता है मिर्जापुर से। कहाँ से क्रॉस करता है? तो ये करता है मिर्जापुर से क्रॉस, मिर्जापुर
कहाँ पे है ये? इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद के पास यूपी में, ये वहां से पास करता है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम। while fixing the Indian standard time with respect to Greenwich, अब ये भी टाइम जो फिक्स हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीनविच है, क्या ये? विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीनविच, ग्रीनविच, यस, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीनविच इसको किया गया है कि ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम से इसको वो कंपेयर करके किया गया है ग्रीनविच मीन टाइम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीन टाइम वी हैव टू ऐड, अब इसको कितना ऐड करना होगा? 82 30 है, तो यहाँ पे हमें करना होगा 82 डिग्री 30 इंटू, इंटू कितना करेंगे हम यहाँ पे? 4 मिनट्स, 4 मिनट्स कर देंगे, तो ये हमारा जो होगा ये टोटल हमारे पास आएगा 330 मिनट्स, 330 मिनट्स। और इसको हम अगर 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 5.5 आवर्स, 5.5 आवर्स। यानी कि इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच लंदन से 5.5 आवर्स अहेड होगा, क्योंकि इंडिया ईस्ट में है और ग्रीनविच वेस्ट में। तो कैसे हम देखें, अगर हम जीएमटी की बात करें, ग्रीनविच मीन टाइम, अगर जीएमटी पर कितना टाइम हो रहा है वहां पे, अगर 9 AM हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है? 9 AM एट लंदन, ये कहाँ पे है? लंदन में है। अगर ये लंदन में 9 AM हो रहा है तो इट मस्ट भी कितना? अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया में इसको क्या करेंगे, क्योंकि ईस्ट में है तो ऐड कर देंगे, तो 9 प्लस 5.30 लाइक 5.5, तो ये कितना हो जाएगा? 9 4 14 14 30, यानी कि 2:30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2:30 PM हो जाएगा। आई बिलीव ये सबको एकदम समझ में आ गया। यानी इंडिया जो है वो ग्रीनविच यानी लंदन से ईस्ट में है, तो यहाँ पे टाइम क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे, ठीक है, हम इसको ऐड करेंगे। क्लियर है? अब ओके, अब ये तो हो गया, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे पर वो बाद में करेंगे। अभी हम देखें इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये क्या होता है? इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होता है? और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये मेरा फिर से एक अर्थ बन गया, ये अर्थ तो थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, तो इसको हम करेंगे। इसको करने के लिए हमें इसको क्या करना होगा? ये मेरा अर्थ है, ओ अर्थ, यस। और ये जो हमारा है ये क्या है? ये है हमारा लाइक प्राइम मेरिडियन, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्राइम, प्राइम मेरिडियन है। ये क्या है? प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन है। और ये कितने डिग्री पे है? तो 0 डिग्री पे है। अब क्या है कि ये सब जगह से हम ऐसे इसको बनाएंगे, इसको हम ऐसे बनाते जाएंगे ईस्ट से वेस्ट से, और हमें पता है कि 180 है। तो जब हम 180 पे पहुंचेंगे इसके बिल्कुल पीछे, तो दिस विल बी 180 डिग्री फ्रॉम ईस्ट ऑल्सो एंड फ्रॉम वेस्ट ऑल्सो, यानी कि ईस्ट और वेस्ट से दोनों जगह पे ये क्या होगा? सेम होगा, ये सेम होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। और यहाँ पे अगर हम जब क्रॉस करते हैं 180, लाइक 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, कितना है ये? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो लॉन्गिट्यूड, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा टाइम का? तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ये होगा 12 आवर्स का, 12 आवर्स का, चाहे ईस्ट से जाए या वेस्ट से, यहाँ पर डिफरेंस होगा 12 आवर्स का, ठीक है। अब कैसे इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, इसको समझते हैं कि यहाँ पे इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, डिफरेंट डेट्स विद इन द सेम कंट्री एंड द डेट लाइन बेंड्स एंड गोज जिगजैग, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो इसको करने के लिए ये थोड़ा, ये जो है ना बिल्कुल सीधी नहीं जाके थोड़ा सा जिगजैग होके जाती है, जिगजैग होके जाती है। कहाँ कहाँ से जिगजैग होके जाती है? तो बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट,
बेरिंग स्ट्रेट बिटवीन साइबेरिया and Alaska, okay, and at Fiji, Tonga, न्यूजीलैंड से होके ये जाता है, एंड सम अदर आइलैंड भी होगा, ओके। तो इसको हम कैसे टाइम लोकेट करेंगे, यहाँ पे ये हम देख लेते हैं। तो लोकेटिंग प्लेसेस, लोकेटिंग प्लेस हम कैसे लोकेट करेंगे, तो लाइक यहाँ पे दिया है द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ 3 प्लेसेस इज गिवन बिलो। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे न्यूयॉर्क है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, न्यूयॉर्क में क्या है, लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड जो है हमारा वो 41 डिग्री नॉर्थ है, ओके। एंड यहाँ पे लॉन्गिट्यूड जो है, ये कितना है, तो ये लॉन्गिट्यूड है हमारा 74 डिग्री वेस्ट, ओके। अगर यहीं पे हम न्यू दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली की अगर बात करते हैं, तो ये कितना है, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री एंड 77 डिग्री ईस्ट। अगर यही मुंबई की बात करें, तो मुंबई कितना है, ये 19 डिग्री नॉर्थ है एंड 73 डिग्री ईस्ट है, ओके। तो यहाँ पे हम देखेगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू राइट फॉर द लैटिट्यूड। यहाँ पे अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखना है, तो सबसे पहले हम ये लैटिट्यूड लिखते हैं और तब जाके हम लॉन्गिट्यूड लिखते हैं, ये इसलिए दिया गया है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे टाइम में डिफरेंस आता है। ये हमने इसका जो वो है एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैसे टाइम में डिफरेंस आता है उसको भी हम देखेंगे कि लंदन में जो हो रहा है यहाँ कितना होगा, या वेस्ट से जाएंगे तो कितना होगा, ओके। तो ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इसके न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज लेके मैं फिर से आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।